अमर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भव जले पततां जनानाम्। यह आचार्य मानतंग स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र है। इसमें अपना 13वां छंद चल रहा था, इस पर चर्चा। संयोग की बात यह 13वां छंद ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा अंतराल आया। बीच बीच में ये लगातार चर्चा नहीं चल पाई, इसलिए कई बार लोगों को लंबा गैप हो जाए तो दिमाग से उतर भी जाता। वैसे ही सप्ताह में एक दिन चलती है। चलिए इसको थोड़ा सा पिछला रिकवर करते हुए हम आगे चर्चा करेंगे। आज फाइनल है इसकी चर्चा। वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्र हारी निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पांडुपलाश कल्पम। इसका जो वास्तविक अभिप्राय है, पहले शब्दार्थ ले लेते हैं, पर जो वास्तविक अभिप्राय है वह लगभग पैरेलल आज सुबह जो नियम सार पे चर्चा चली उसके लगभग पैरेलल। नियम सार के लोगों को तक नहीं पहुंच जाएगी, अभी थोड़ी देर में कर रहे हैं ये प्रयास, लेकिन वो विषय ही एकदम अलग है। समझ नहीं सकते ऐसा विषय। मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए नियम सार का लेता हूं, सुबह का निष्कर्ष, उससे ये चर्चा आपको लिंक मिलेगी। चर्चा ये थी कि जब मुनिराज दीक्षा लेते हैं तो 5 महाव्रत अंगीकार करते, 28 के 28 मूल गुण अंगीकार करते। तो उनके जब ये महाव्रत पहले से थे तो नियम संलेखना के समय दोबारा इन महाव्रतों की क्यों जरूरत पड़ी, उनकी चर्चा आचार्य देव ने क्यों की। पॉइंट समझिए। तो उस गाथा में शुरुआत में ऐसा आता है, पहली चरण में, पहली पंक्ति में, कि स्त्रियों के रूप को देखकर उनसे जो विरक्त। अब बात समझ में कम आई कि जो ब्रह्मचर्य महाव्रती मुनिराज हैं उनके लिए ये बातें नियम संलेखना के समय कहना क्या औचित्यपूर्ण। वो कब उनके रूप को देखते हैं और कब उससे विकृत होते हैं, और यदि ऐसा होते ही नहीं है तो जिनको लगभग जीवन की साधना जो कर चुके हैं उनको दोबारा ये चीज रिमाइंड करने की क्या जरूरत है। मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि नियम सार माने आचार्य कुंद देव ने अपनी नियम संलेखना के लिए पर्सनल डायरी के रूप में जो ग्रंथ लिखा उसका नाम नियम सार। उसका अर्थ उसी में लगता है, उसके अलावा अर्थ ही नहीं लगता उसका। तो उन्होंने निश्चय चारित्र अधिकार नहीं लिखा, व्यवहार चारित्र अधिकार लिखा और उसमें पंच महाव्रत का वर्णन किया। तो मैंने उस समय ये बताया है वहां कि यह समझ लो दूसरे लेवल के महाव्रत है। दूसरे माने बेटर, लोअर नहीं, ठीक है ना। तो प्रश्न ये है कि स्त्रियों के रूप को देखकर उनमें मोहित नहीं होना, उनका विचार नहीं करना, ये बात कैसे मुनिराज पे लागू होती, और खासतौर पे जो सच्चे भावलिंगी मुनिराज हैं उन पे कैसे लागू होती, नहीं होती। तो जब ये बात चली, और सुबह इतना गजब का, वो तो आप नियम सार में सुनना, पूरा नहीं बताऊंगा, उसमें ये बात आई कि अभी जो तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ की कर रहे हैं। नियम संलेखना में तैयारी जो होती है वह इस भाव की होती है या अगले भाव के लिए होती है, समझ गया। तो जो चीज अगले भाव में जा सके और काम आ सके वो सब नियम संलेखना में किया जाता है।
तो मेरे जो स्त्री के रूप को देखकर कोई भी वांछा का भाव जगता था, कभी अनादिकाल से जीवों को होता है आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा, जो जगता था, आचार्य भावना व्यक्त कर रहे कि अब मुझे जीवन में कभी नहीं जगे, मतलब अगला भाव भी ऐसा मिले कि जिसमें स्त्री को देखने तक का प्रसंग नहीं है। उसमें 5 तरह के प्रविचार बताए थे, काय प्रविचार, स्पर्श प्रविचार, रूप प्रविचार, वचन प्रविचार और मनः प्रविचार। कोई भी प्रविचार जहां नहीं होता हो ऐसा स्वर्ग कौन सा? अहमिंद्रों को तो आपने कहा पर्याप्त प्रविचार, लेकिन अहमिंद्रों के एक कमी है, उन्हें पराश्रय चाहिए, चर्चा करने वाले चाहिए। अकेले वो टाइम स्वावलंबन से टाइम पास नहीं होता। अकेले लोकांतिक देव हैं कि जिन्हें कोई नहीं चाहिए, जो किसी से बोलते तक नहीं है। तीर्थंकर के दीक्षा कल्याणक में पहली बार बोलते हैं, और जो बोलते हैं वह वक्तामृत स्तोत्र में लिखा है। इसलिए मैंने कोरिलेट करके इस बात को कहा, समझ गए? तो उसकी चर्चा तो वहीं सुनना, यहां पर एक्चुअली वही चर्चा कर आचार्य जी। अभी जो ही मैंने पढ़ा तो क्या कहते हैं, विम्बम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य। निशाकर, जीवन में उजाले से अंधेरे की ओर कौन जाना चाहता? भले ही चाहे कि साहब अंधेरे में भी हमारे पास चंद्रमा तो रहेगा, तो चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है क्या? खुद का तो है नहीं, और जितना चमक पाता उतना चमकता है, बाकी अंधेरे में रहता। आपकी तिथियां घटती बढ़ती इसलिए तो है, समझ गए? तो जो पहली बात, आप निशाकर बन भी जाएंगे तो भी पूर्णिमा के चांदनी होंगी हमेशा, कलाएं घटेंगी और बढ़ेंगी, और जब पूर्णिमा के चांद भी होंगे तो भी उसमें कलंक दिखेगा। बिंबम कलंक मलिनम, वो दिखेगा। अब जितने चाहे देव हों, वैमानिक देव, अन्य देवों की तो बात ही नहीं, जो वैमानिक देव हैं उनका जीवन भी ऐसा निर्दोष नहीं होता है। काय प्रविचारा ऐशानाथ, इस स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में तो संसारी मनुष्यों त्रिंचों जैसा काय प्रविचार होता है। उसके ऊपर तो वो कहते हैं स्पर्श प्रविचार, छू लिया उतने में काम चल जाता है। उसके ऊपर शब्द प्रविचार, बातचीत कर ली, नहीं रूप प्रविचार, देख लिया उतने में काम चल जाता है। उससे ऊपर शब्द प्रविचार, अकेली बात सुन ली, शब्द सुन लिए उतने में काम चल जाता है। और उससे ऊपर है मनः प्रविचार, मन में विचार कर लिया, किसी की बात भी नहीं सुनी तो भी उन्हें तज्जन्य राग भाव की पूर्ति हो जाती है। अब आप समझिए कि ये कलंक है या नहीं है। और एक भावलिंगी मुनिराज के लिए ये सब कलंक लगेंगे या नहीं लगेंगे? सही लगेंगे। अब इसलिए किसका क्वा निशाकरस्य, वो जो है पूर्णमासी का चांद हो, कोई कला कम नहीं हो। जरा ध्यान से सुनना, ये विषय पकड़ेंगे तो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। क्या पूर्णमासी का चांद हो, एक भी कला कम नहीं हो, तो भी उसका कलंक दूर हो जाता है क्या? नहीं, नहीं होता, नहीं होता। पक्की बात। द्वादशांग में से एक भी कला कम नहीं हो, एक भी अंग का ज्ञान कम नहीं हो। समझ गए क्या कह रहा हूं? उसके बावजूद आप किसी से चर्चा तक नहीं करते, देखना करना तो बहुत दूर।
प्रविचार तो बहुत दूर, जबकि वो 5वां स्वर्ग प्रविचारों के बीच में आता है। उसके बावजूद आप कल्पना करो, वो कलंक तो नहीं लगते प्रविचार जैसे, लेकिन अविरत पने का कलंक तो रहता है कि नहीं रहता है? सफेद कपड़े पहनते हो तो क्या हुआ, है तो वस्त्रधारी, मुनिराज तो नहीं है। आप पूरे जीवन 8 सागर तक, सुदेश बाबू, 8 सागर तक ना भोजन, ना पानी, ना कंठ से अमृत झराना। क्यों? क्योंकि जब 24 घंटे द्वादशांग के पारायण में रहना है तो मुंह जूठा कैसे हो? अकेले होते हैं जो श्रुत केवली होते हैं, और कोई नहीं होते। बाकी तो मुनिराज होते हैं, ग्रस्त हो नहीं सकते, अविरति हो नहीं सकते। अकेले अविरति है पूरे जिन शासन के इतिहास में लोकांतिक देव के, जो अविरति कहलाते हुए भी द्वादशांग के पारगामी होते। यहां तो सच्चे मुनिराज भी हो जाए तो हर मुनिराज श्रुत केवली नहीं होते, उनकी कलाओं में भी कमी होती, उनके अंग ज्ञान आदि में भी कमी होती, और वहां पूरी कलाएं हैं विकसित। पूर्णमासी के चांद की तरह चमकता हुआ व्यक्तित्व है, पर अनुभव क्या कर रहे हैं वो? कलंक मलिनम। ये कलंक तो लगा हुआ है अविरतपने का। आप दिन रात वैराग्य की भावना भाते हो, लेकिन वैराग्य अपना तो नहीं पाते हो। कभी ज्ञानियों की पीड़ा देखो। आप उपलब्धियों पे चर्चा बहुत करते हैं, अरे धन्य मुनिराज हमारे, धन्य मुनिराज हमारे, भजन खूब गा लेते हो, हैं? मुनिवराज मेरी कुटिया, ये पता नहीं क्या क्या चलता है। कभी उनकी मना स्थिति देखो, उनका जीवन देखो, उनकी भावभूमि देखो, और उन्हें किस चीज की पीड़ा लग सकती है वो देखो। भावलिंगी मुनिराज, पर द्वादशांग का पारायण में उपयोग नहीं लग पा रहे, श्रुत केवली नहीं बन पा रहे। सोचो, जिन्हें कोई संसार का झंझट नहीं, विरक्त हैं, वो श्रुत केवली नहीं बन पाते। हर कोई कोई बनते हैं, और वहां 100% आबादी श्रुत केवलियों की है। आप कहीं पढ़ो, हमने कहीं पढ़ा, पता नहीं राजस्थान में गुजरात में कहाँ है, कि एक गांव करोड़पतियों का, उसमें कोई करोड़पति से कम नहीं। समझ में? दुनिया के तकरीबन बैंकों ने वहां अपने ब्रांच खोली हुई है। क्यों? अरे भाई साहब, सब चाहते हैं इतना जिनके पास है तो हमारे पास भी रहे पैसे। तो डिफरेंस समझो, एक गांव करोड़पतियों का, एक गांव श्रुत केवलियों का। 100% आबादी श्रुत केवली, और उसके बावजूद आपस में बात तक नहीं करते, क्योंकि बात करें तो श्रुत का पारायण विच्छिन्न हो जाएगा, विकल्प में हो जाएंगे। कितनी विडंबना है। कहते साहब, आपका व्यक्तित्व तो अद्भुत है। भक्तों ने क्या कहा? आपका व्यक्तित्व तो अद्भुत है, आप तो अविरत रहते हुए भी श्रुत केवली हो। कहते हाँ भाई साहब, यही कसर बाकी थी कि उसके बावजूद तुमने कह दिया ना, अविरत रहते हुए भी कपड़े नहीं छोड़े, त्याग नहीं किया। तुम त्याग उनका समझ सकते हो? यहां 2-4 दिन की बात कहो तो लोग हड़कंप मचा देते, हाय राम इतने दिन से उपवास, इतने दिन का उपवास। 8 सागर तक कंठ से भी अमृत नहीं झराना। क्यों? क्योंकि यदि झरा तो झूठे भोजन जैसा कुछ ग्रहण किया, इसका दोष लगेगा। तो जिस समय आप द्वादशांग का पारायण कर रहे हो, उसके बीच में आप आहार नहीं ले सकते।
समझ रहे पवन जी कुछ? और वो सुत केवली निरंतर द्वार, यही वो शुरुआत ही नहीं आता ना। क्या है ये छंद? या संस्तुता सकल वांग्मय तत्वबोध। द्वादशांग के पारायण से, जिनके तत्वबोध से जिनके भाव इतने उदात्त, इतने पवित्र बने, उन्होंने सुरलोकनाथों ने जिनकी स्तुति की थी, मैं भी वैसी ही स्तुति करना चाहता हूं। ये मानतुंगाचार्य का संकल्प है कि नहीं? तो वो उनसे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? आपको बताया हुआ है लोकांतिक देव कौन बनते हैं। लोकांतिक देव बनते हैं वर्धमान चरित्र वाले मुनिराज, रिद्धिधारी। हर वर्धमान चरित्र वाले के रिद्धियां नहीं मिलती। जब वो वर्धमान चरित्र अपने टॉप पीक पे होता है तब जाके रिद्धियां अपने आप प्रकट होती है। समझिए, रिद्धिधारी मुनिराज, और जो अपुनर्भव की कामना करते हो, ये जिनवाणी में लिखा हुआ है, जिन्हें दूसरा भाव नहीं चाहिए, तद्भव से मोक्ष जाने की भावना करते हो, और वह भावना नहीं करते हो, प्रबल भावना करते हो, वो मुनिराज ही लोकांतिक देव होते हैं, यदि श्रेणी आरोहण करके मोक्ष नहीं जा पाए तो बताइए यहां से प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? कुंदाचार्य देव कुछ अंग पूर्व के ज्ञाता थे, लेकिन द्वादशांग के ज्ञाता तो नहीं थे। नहीं। वहां जाके द्वादशांग के ज्ञाता हो गए। प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ? अब समझिए आप, जब द्वादशांग के ज्ञाता हो गए तो बहुमान आ रहा, लेकिन साथ में जो ही कहा कि प्रमोशन हुआ, क्यों? क्योंकि यहां महावृत्ति थे, वहां आवृत्ति। समझ रहे? ये क्या परिणति है जीवन की। वो लोकांतिक देव इनके उसमें क्यों आते हैं? तीर्थंकर के दीक्षा कल्याणक में सुदेश जी क्यों आते हैं? ये तो अभी दीक्षा ली भी नहीं, लेने का भाव किया है, फिर क्यों आते हैं? उस वैराग्य भाव की पुष्टि के लिए। अप्रतिहत वैराग्य, जिसको कोई रोक नहीं सकता, कोई बाधित नहीं कर सकता, चाहे वो कमठ हो चाहे समठ हो, कोई उसमें बाधा नहीं डाल सकता। लेकिन वो भी सुरत केवली नहीं होते। क्यों नहीं होते? मैं कहता हूं हो नहीं सकते। बोलो क्यों नहीं हो सकते? समझे कि नहीं? क्यों नहीं हो सकते बताओ, जरा लगाओ बुद्धि। यही टेबल पे हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? कभी विकल्प किया, विचार किया? जिनके वचनों से द्वादशांग रचा जाना हो, वो दूसरे के रचे द्वादशांग पर उपयोग नहीं लगाते। कुछ समझ में आया पवन जी? श्रोताओं को बात समझ में आई कि नहीं आई? तीर्थंकर के वचनों से, दिव्य ध्वनि से गणधर द्वादशांग की रचना करते हैं। जिनके वचनों से द्वादशांग का जन्म होना हो, वो दूसरों के बनाए द्वादशांग को पढ़ते नहीं है, उस पर उपयोग नहीं लगाते। डिफरेंस समझ में आ रहा है? साधन कितने हैं आपके पास, ये महत्वपूर्ण नहीं है, कम है या ज्यादा है। आपके अंदर का परिणाम वह कितना उदात्त है, कितना महान है। अभी नीचे बात चल रही थी, वो कहते भाई साहब पैसों से कितने रईस हैं ये तो बैंक बैलेंस बताएगा, लेकिन जिनका जीवन और खान पान रईसों जैसा है, कई बार जिनके पास अपार पैसा हो उनके दरिद्रों जैसा भोजन होता है। इस मामले में बाबूजी को स्मरण करता हूं बारंबार, युगल जी साहब को,
वो कहते थे कोई बच्चा भी पहुंच जाए तो जब तक थाली लगी उसकी तो घर में बहू को, बेटी को डांट देते थे, ये दरिद्रों की थाली कैसे लग गई? बहू जी जल्दी जल्दी क्या होती है? घर में किस चीज की कमी है? कम से कम 2-4 प्रकार के भोजन, 4-6 सब्जी हो, मिठाई हो, नमकीन हो, ये सब नहीं है तो दरिद्रों की थाली क्यों? वो कोई कोटा के सबसे बड़े रईस नहीं थे, लेकिन उन जैसा भोजन अच्छे अच्छे रईस नहीं करा पाए। जब कोटा में शिविर लगा था, प्रशिक्षण शिविर 20 दिन का, जो लोग उस शिविर में गए थे, वो अब यदि कई तो बड़े बुजुर्ग विद्वान भी हो गए, उनसे पूछो, वो कहते थे ऐसा भोजन नहीं मिला कभी किसी शिविर में। और बढ़िया से बढ़िया, आप बिलीव नहीं करेंगे, बाबूजी के पास शिविर तो बढ़िया ओढ़ लिया, लोगों ने उतना पैसा नहीं दिया, बाबूजी ने मीनू सब बना के रखे थे बहुत बढ़िया से बढ़िया, नहीं थे, जितने गहने थे घर में बेच आए, सारे गहने बिना पूछे लेके और बेच आए। शिविर में जो लोग आए हैं उनके भोजन दरिद्रों जैसा नहीं, लोग बात थक जाते थे, इतना खिलाते थे, समझ रहे? तो जिस उन्नतम मानसम यस्य, जिसका मन इतना ऊंचा हो, वो पैसे से दरिद्री होके भी दरिद्री नहीं होता, समझे? इसी प्रकार जिनके तीर्थंकर जैसे पुण्य का उदय होना हो, जिनका वो तो भूमिका तो चल ही रही, उनका वो दूसरे से सीखें, दूसरे का पढ़ें, दूसरे का रटें, ये काम उनके जीवन में होते ही नहीं। अब समझे कितना बड़ा मन होता है तीर्थंकरों का। तीर्थंकर तीर्थंकर क्यों होते, समझ गए ना? उनसे द्वादशांग का जन्म होना है। द्वादशांग गणधर लेवल की बात है, गणधर पैदा करते हैं, और आप तीर्थंकर के जीव हो, आप गणधरों की लिखी हुई चीज या बनाई हुई चीज को पढ़ोगे? अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा पवन जी? बहुत महत्वपूर्ण विषय। इतने बड़े होते हुए भी वो जब तीर्थंकर अभी द्वादशांग के पारगामी नहीं है, वो दीक्षा लेने जा रहे हैं, उस समय लोकांतिक देव आके जो द्वादशांग के पारगामी, आपके हिसाब से तो बड़े हैं, लेकिन वो आके उनकी विनय करते। क्या कह रहे? कभी याद कीजिए पवन जी, श्रीमद ने एक जगह लिखा है, गुरु रहा छदमस्त पण विनय करे भगवान। इसका अर्थ नहीं जान पाते लोग, समझिए? बहुत 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 अलग लेवल की बात है। जिससे दीक्षा ली हो वो अभी छदमस्त रह गए, और जिसने दीक्षा ली वो केवली बन गए। अब बताओ, जिसने दीक्षा गुरु सामने हो तो विनय करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। वीतरागी है, वीतरागी किसकी विनय करेगा? समझ गए ना? लेकिन वहां तो लिखा है कि विनय करे भगवान। परिणतियों को देखो, आप उस परिणति को पहचानो, वह कायदे से वो वीतरागी है, उनको किसी का, लेकिन ज्ञान में जो झलकता है, तो ज्ञान में जब झलकेगा तो गुरु के चरणों में झुकता हुआ सिर झलकेगा। जब दीक्षा ले रहे थे क्या गंधकुटी वाला झलकेगा? आप गंधकुटी में विराजमान हो, लेकिन उस समय उनका ही अपना सिर गुरु के चरणों में झुकता हुआ। लोकांतिक देव आते हैं, आपको लगे कि अभी तो दीक्षा भी नहीं हुई, दीक्षा के लिए जा ही तो रहे हैं तीर्थंकर का जीव। उस स्थिति में कोई आवाज कर रहा है, उस स्थिति में क्या होता है?
लौकांतिक देव आते हैं और किसकी पुष्टि करते हैं? वैराग्य की, ज्ञान की पुष्टि नहीं करते। ज्ञान की कलाएं जितनी चाहे खिली हो, लेकिन वैराग्य के भाव नहीं है तो बिंबम कलंक मलिनम है। आज साधु भी वो बड़ा जो ज्यादा चर्चा समाधान कर ले, जो ज्यादा व्याख्यान कर ले, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, वस्तु स्थिति बता रहा हूं, क्षयोपशम से बड़ा माना जाता है। लेकिन यहां क्या कह दिया? लौकांतिक देव यद्यपि द्वादशांग के पाठी हैं, लेकिन वह अपने आप को कलंकित अनुभव करते हैं। कोई कलंक का काम नहीं करते, कोई कलंकित जीवन नहीं जीते, फिर भी वो महाव्रती नहीं है, वो अविरती है। वो जिसका तत्व ज्ञान करते हैं उसको जीवन में वैसा चरितार्थ नहीं कर पाते, वैराग्य के द्वारा चरितार्थ नहीं कर पाते, तो उसको क्या कहा? बिंबम, निशाकर से बिंबम। या निशाकर माने पूर्ण चंद्रमा है, या निशाकर माने अर्ध चंद्रमा नहीं है, रात नहीं, पूर्ण चंद्रमा माने पूर्णमासी का चंद्रमा, समझो, रात्रि नहीं क्या। तो जो पूर्णमासी का चंद्रमा है निकलेगा तो रात में ही, ये सही है, और आके अपनी धधक दिखा देता है, देखो आज पूर्णमासी है, क्या गजब रूप दिख रहा, आज आकाश का सौंदर्य ही अलग है, हर कला खिली हुई है। लेकिन जितनी कला खिलती है, पतली जब रेखा होती है तो एक भी दाग नहीं दिखता। क्या कहा पवन जी, समझ में आया? जब दूज का चांद होता है तो दाग नहीं दिखता है भाई साहब, और जब पूर्णमासी का हो जाता है तभी प्रॉपर दाग दिखते हैं। जिसे कुछ नहीं आता होगा वो णमोकार मंत्र भी बोल दे छोटा सा बच्चा तो तालियां बजती हैं, अरे वाह बच्चा शाबाश, बहुत अच्छे, कितना अच्छा णमोकार मंत्र सुनाया, तालियां बजती हैं। लेकिन आप बाकायदा शास्त्र के ज्ञानी होके यदि दोषपूर्ण आचरण व्यवहार करें, गाली गलौज करें या कुछ करें, तो चाहे आप कोई अंग्रेजी में गाली दे दे, तो अंग्रेजी तो गांव में तो यही समझी जाती, पहले अंग्रेजी बोल लेता माने बहुत बड़ा ज्ञानी है भैया, बहुत पढ़ा लिखा। वो इडियट कह दे किसी को तो इडियट माने तत्वज्ञानी थोड़ी हो जाएगा, समझ गया? तो ऐसा सोचा जाता है, शास्त्र ज्ञान बहुत है, लेकिन यदि शास्त्र ज्ञान जैसा है उसके अनुरूप आचरण नहीं। पॉइंट समझे भैया? उसके अनुरूप आचरण नहीं है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता आपकी लाइफ में। आप दिखाते तो हो, क्या दिखाते हो? द्वादशांग के पारायण में लीन, किसी से चर्चा नहीं करना, किसी के पास आना जाना नहीं, आहार आदि भी किसी भी रूप में नहीं लेना, श्रृंगार आदि भी नहीं करना, सात्विक वस्त्र पहनना, सब चीजें प्लस हैं। लेकिन वह जो वैराग्य की मुद्रा झलकनी चाहिए, जो दिगंबरत्व झलकना चाहिए, वो तो नहीं है ना। ये तो वही हो गया कि जिसने दिगंबरत्व पे पुस्तक लिख दी लेकिन दिगंबरत्व को जिया नहीं। समझ गए? ऐसा हो गया। अब समझ में आ रहा? बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य, द्वादशांग का ज्ञान है, बोलते चालते नहीं, कुछ नहीं करते। ये 8 सागर की इतनी दीर्घ साधना, आप सोचो, आपको 8 घंटे मौन रहने को कह दिया जाए तो क्या हो?
8 घंटे कुछ नहीं खाना पीना, मुंह जूठा नहीं करना, ऐसा कह दिया जाए तो क्या होगा? 8 घंटे लगातार जिनवाणी का पारायण चिंतन मनन करना कह दिया जाए तो क्या होगा? कितनी देर कर पाओगे? और जो 8 सागर निभाते, अभी पूर्णमासी के चांद हो, आगे जो मैं अर्थ करने वाला हूं ना आने वाला है, एकदम चौंक जाओगे। पूर्णमासी के चांद हो, लेकिन कब तक चमक रहे? जब तक अंधेरा है। जिस दिन उजाला होगा उस दिन इस चांद को कोई नहीं पूछेगा, उस क्षण कोई नहीं पूछेगा, रहेगा आसमान में लेकिन कोई नहीं देखेगा। अभी आप लौकांतिक देव हो, द्वादशांग के पारगामी हो, आपको भी लगता है और सबको भी लगता है कि बहुत अद्भुत है, लेकिन जिस ये सब रात्रि है, अविरतपना रात्रि है, और जब इसका प्रभात होगा, वासर होगा, दिन होगा, मनुष्य भाव आएगा, तो मनुष्य भाव के प्रभात समय में 8 साल की आयु में, कहां 8 सागर और कहां 8 साल। और उस समय वो 8 साल का बालक जब दीक्षा लेके आत्म साधना करने निकलेगा, यद वासरे भवति पांडु पलाश कल्पो, वो लौकांतिक देव की 8 साल की 8 सागर की साधना वो पीले पलाश के पत्ते की तरह। अब समझ में आया कुछ? आचार्य ने लिख क्या दिया? कितनी बड़ी बात लिख दी। द्वादशांग के पारायण होके, उसके पारगामी होके 8 साल सागर तक किसी से बोलना नहीं, चालना नहीं, दीक्षा कल्याण के अलावा 2 शब्द नहीं निकल, भोजन नहीं, भजन नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, तत्व चर्चा भी नहीं। ये साधना कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी साधना। हम लोगों के लिए तो अत्यंत कठिन है। इतने बड़े साधक भी क्या कहते हैं, इतने साल जिसकी हमने तैयारी की, जिसको पढ़ा, जिसके बारे में विचार किया, जिसके बारे में चिंतन किया, उसको अमल में लाने की जिस समय घड़ी आएगी, वैराग्य की घड़ी जिस क्षण आएगी, उसके आगे द्वादशांग का पारगामी पना, ये पांडु पलाश कल्पम भवति। चंद्रमा वही है पूर्णमासी का, लेकिन उसकी शोभा रात में ही है, अविरतपने में ही है। श्रुत की शोभा अविरतपने में है। पचा सको तो पचाना। पवन जी समझ में आ रहा है कुछ? क्या शब्द बोल रहा हूं? श्रुत की शोभा, क्षयोपशम की शोभा अविरतपने में है। वृत्तियों की तो शोभा उनके जीवन से होती है, उनके ज्ञान से, क्षयोपशम से नहीं होती। एक क्षण में वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। पांडु पलाश कल्प, द्वादशांग का ज्ञान भी अत्यंत क्षुद्र रह जाता है, देखने लायक तक नहीं है, वो खुद अपने आप को छुपाता घूमता है। चंद्रमा भी अस्ताचल की ओर जाके कहां छुपता है, कहां रहता है, कौन देख रहा, कौन कीमत दे रहा। जब दिन हो गया, ध्यान रखना, क्षयोपशम की चमक ये अविरतपने की रात्रि में ही शोभा देती है। वृत्तियों के लिए तो जो वैराग्य है, उसका उत्कर्ष है, वो शोभा देता है। क्षयोपशम की पंडिताई उनकी शोभा नहीं। आज विडंबना यही हो गई है कि आप अपने वैराग्य से स्वयं संतुष्ट नहीं हो, क्षयोपशम की पंडिताई से अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहते। जो इससे श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं, तय जान लेना कि वो धोखे में है। यदि आप अपने वैराग्य में तृप्त नहीं हो, उसके आगे क्षयोपशम की पंडिताई आपको तुच्छ नहीं लगती है, इससे श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, तो जरा विचार कर लो आचार्य क्या लिख रहे हैं।
बिंबम कलंक मलिनम को निशा करस्य यदवासरे भवती पांडु पलाश कल्पम। पीले पत्ते की तरह निष्प्रभ निस्तेज, वो उसको ही अच्छा नहीं लगता। जैसे पीले पड़े पत्ते को पेड़ ही नहीं रखता है अपने पास, वो ही गिरा देता है, ऐसे उन लोकांतिक देव जब उनको वैराग्य का समय आता है स्वयं के, तो वो 8 सागर की आयु तक क्या किया उसको भी स्वयं भुला देते। वो स्वयं उसका सत्कार नहीं करते। वो कहते हैं ये सत्कार के युग नहीं है। इसका मतलब क्षयोपशम का जो व्यवहार है, क्षयोपशम का जो कार्य है, क्षयोपशम की जो उपलब्धियां हैं, वो साधना की उपलब्धि नहीं है। जो ही साधना का उदय होगा जीवन में, वो पांडु पलाश कल्पम लगेगा, भले ही पूर्णमासी का चांद हो, जितना बड़ा ज्ञानी हो। एक साधक ने अपने स्वरूप की साधना की, उसी समय एक मुनिराज जोरदार व्याख्यान दे रहे। इधर देखो पवन जी क्या कह रहा हूं, क्या एक साधक ने साधना की, वो अपने स्वरूप में लीन हो गए। उसी समय उसी मंच से दूसरे मुनिराज जोरदार व्याख्यान दे रहे थे, सारी सभा तालियां बजा रही थी। अब मैं आपसे कहूं कि आप उठ के ढोक किसको दोगे? पहले किसको देना चाहिए? जो शब्दों में व्याख्यान दे रहे हैं कि जो चर्या में चरितार्थ कर रहे हैं? जो चर्या में चरितार्थ कर सकता है उसको शब्दों की पंडिताई, उसका क्षयोपशम, उसका व्याख्यान, वह पांडु पलाश कल्पम। यदि क्षयोपशम का गर्व जिसे हो, पचा सको तो पचाना। क्षयोपशम का गर्व जिसे हो और साधना की महिमा ना आती हो, भाव नहीं जगते हो, होगा सब अपने समय से। लेकिन क्षयोपशम की महिमा आती हो आपको और चर्या में चरितार्थ करने का भाव नहीं होता हो, तो सीधे सीधे क्या समझना, क्या कहा जाएगा उसे? यद वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। आपकी दृष्टि में वो पीले पत्ते के समान तुच्छ मालूम चढ़े, चाहे भले ही पूर्णमासी का चांद, भले ही वो आकाश में हो, वैमानिक देव हो, और ये जमीन पर चलने वाले, नंगे पैर चलने वाले 8 साल के बच्चे हो। बताइए कौन महान है? जिसे द्वादशांग का ज्ञान नहीं है, पारायण नहीं कर पाता, समझ रहे हो आप? जो आहार आदि के लिए भी जाने को तैयार है, जो गुरु की विनय वंदना करता भी है, वो सारी लौकिक क्रियाएं कर रहा है शिष्टाचार की, उसके बावजूद वो कितना महान था जो 8 सागर तक द्वादशांग के पारायण के अलावा कोई विकल्प नहीं किया, आहार नहीं किया, विहार नहीं किया, निहार नहीं किया। वो इसके आगे पांडु पलाश कर। आपको वो पूर्णमासी का चांद दिखता है, ध्यान रखना, जब तक चांद की चमक आपको अभिभूत करती है, शब्द, अरे हाँ भैया ठीक है, अच्छा बता दी, चांद की चमक जब तक आपको अभिभूत करती है, तब तक आपके जीवन में रात्रि है। आप अंधेरे में हो, यदि आप अंधेरे में नहीं हो और दिन हो जाए तो चांद की चमक आपको चमक नहीं लगती।
समझे? जिसको अपने निजानंद की महिमा नहीं आती हो, अंतरंग अनुभूति की साधना की महिमा नहीं आती हो, उसमें जिसका समर्पण नहीं हो, और क्षोभसम से जो अपना बड़प्पन दिखाना चाहे, क्या समझना? बताओ जरा पवन जी, क्या समझना? इसका मतलब है तुम अंधेरे में हो, तुम्हारा जीवन अंधेरे में है, तुम्हारे जीवन में अभी दिन नहीं हुआ, सूर्य नहीं उगा। क्षोभसम का प्रकाश, मैंने अभी क्या कहा था, तीर्थंकर के वो क्यों नहीं सुत केवली होते बताया था, वो दिवाकर है, ये निशाकर है। इसकी चमक ही निशा में दिखती है, रात्रि में दिखती है, और उन्हें किसी से चमक लेना नहीं पड़ती है, वो तो स्वयं चमक के पुंज है, प्रकाश के पुंज। उनके उपदेश से, उनके आदेश से, उनके प्रवचन से द्वादशांग का सृजन हो। हमें किसकी साधना, किसकी उपासना, किसकी आराधना करना, ये तो बताओ, तय करो। तुम्हें दिन की उपासना करना है या रात की उपासना करना? रात में चमकने वाली चीज देखना है या दिन के में जीना है? तुम्हें कैसे जीना है ये बता दो। यदि दिन में जीना है तो जो चर्चा में है उसे चर्या में उतारने की कोशिश करो, और जब तक आपको चर्चा में मजा आता है, तृप्ति लगती है, अभिमान लगता है, संतुष्टि होती है, तो आप निशाचर हो, भले ही आपको निशाकर कहा जाए। शब्द ध्यान देना, क्या कह दिया? आप रात्रि में विचरण कर रहे हो, तब आपको क्षोभसम बढ़िया लग रहा है, तब क्षोभसम की चमक बढ़िया लग रही है। यदि आप एक बार दिन में आके देख लो, आपकी आंखें दिन में काम करती हो, तो आपके लिए वही चंद्रमा पूर्णमासी का कुछ भी नहीं लगेगा, तुच्छ लगेगा। इंग्लिश में एक प्रयोग चलता है, CH को का भी बोलते हैं और चा भी बोलते हैं। केमिस्ट्री में भी CH होता है, उसे केमिस्ट्री नहीं बोलते। पवन जी ज्यादा जानते हैं क्योंकि ये केमिकल इंजीनियर रहे, इसलिए ज्यादा जानते, ठीक है ना? तो जहां पर चा भी होता है और का भी होता है, निशाकर में, यदि आपको निशा में पसंद है, निशाकर देखना पसंद है, तो आपको निशाचर बनना पड़ेगा। आप निशाचर, तुम्हें रात्रि में चमकने वाला क्यों चाहिए? दूसरों के प्रकाश से चमकने वाला क्यों चाहिए? स्वयं ज्योति पुंज क्यों नहीं चाहिए? ये बहुत बड़ा मैसेज है पवन जी, बहुत बड़ा मैसेज है। क्षुद्र क्षोभसम और वाणी की महिमा पर जो मोहित है, वो श्रोता भी, बहुमान करने वाले भी निशाचर। भले ही तुम निशाकर की स्तुति कर रहे हो, बहुमान कर रहे हो, लेकिन तुम रात्रि में चर रहे हो। चर माने खाने की नहीं कह रहा हूं, विचरण कर रहे हो। तुम्हारा जीवन अभी रात्रि में है, तब तुम्हें इनकी चमक अभिभूत कर रही है। जिस दिन तुम्हारे जीवन में उजाला होगा, उस दिन ये पांडु पलाश कल्पम लगे। कभी विचार किया था, सोचा था कि इसका क्या अर्थ है, क्या गहराई है? हम सब लोग क्षोभसम पे मोहित हैं, पंडित स्वयं पे मोहित हैं और पब्लिक पंडितों पे मोहित है कि नहीं? झूठ कह रहा हूं? अरे नचियों गवैयों की तो बात ही नहीं करता मैं, वो तो कहीं के नहीं। जो वास्तव में तत्व की चर्चा करना जानते हैं, गहराई की चर्चा करना जानते हैं, शास्त्रों के आधार पर सारी बात कहते हैं,
वो क्षयोपशम ज्ञान भी तुष्मासम घोषंतों की चर्या के आगे तुच्छ है। इसलिए जो क्षयोपशम के प्रदर्शन से, क्षयोपशम के दर्शन से, दोनों बातें, दर्शन माने स्वयं आत्मसात करना और प्रदर्शन माने दूसरे को बताना, इसमें जो तृप्त हैं वो सब बिंबम कलंक मलिनम। कलंक क्या है कि तुम्हें रात्रि क्यों पसंद है, तुम रात में ही क्यों चमकते हो, तुम दिन में क्यों नहीं चमकते, तुम उस वैराग्य वृत्ति में क्यों नहीं चमकते हो, तुम इन पंडितों के बीच में ही क्यों चमकते हो। ये प्रश्न है। इसकी महिमा करते हो तुम। यद वासरेव हो, जिस दिन तुम्हारे जीवन में वास्तव में सही प्रकाश आएगा, उस दिन ये पांडु पलाश कल्पम तुम्हें ये अत्यंत तुच्छ लगेंगे, देखने तक का मन नहीं करेगा। जो स्वरूप में लीन होकर के केवली बनते हैं, द्वादशांग के सृजक बनते हैं, वो द्वादशांग को पढ़ने और याद करने में गौरव का अनुभव नहीं करते। उन्होंने तीर्थंकर के कल्याणक में लोकांतिक देव क्यों आए, जबकि तीर्थंकर तो पढ़ाई लिखाई में उनसे बहुत छोटे थे। गलत शब्द तो नहीं कह रहा, वो द्वादशांग के पारगामी नहीं थे, तो वो क्यों आए, ये प्रश्न है। क्यों आए? वो वैराग्य की पुष्टि के लिए आए, वो ज्ञान बघारने के लिए नहीं आए। जो पूरे जीवन 8 सागर में कहीं नहीं जाते, किसी से नहीं बोलते, वो वहां आके बहुमान कर रहे। कौन बहुमान कर रहा? गुरु रहे छदमस्त पड़ विनय करे भगवान। आप द्वादशांग के ज्ञानी और एक अभी तो अव्रती है, अभी तो व्रत का भाव लिया है वैराग्य का अकेला। उस समय अभी दीक्षा नहीं हुई, उस समय जाके बहुमान कर रहे हैं। क्यों? कि हमने पढ़ा तो वैराग्य के बारे में सब कुछ है, एक एक पंक्ति एक एक शब्द याद है, लेकिन वो भाव नहीं जग पाता। और आपको याद नहीं है शब्द, लेकिन वो भाव जग गया आपके, तो किसके लिए नतमस्तक हुए? उस वैराग्य के भाव के लिए नतमस्तक हुए ना। और क्या अनुभव किया कि यद वाशरे भवती पांडु पलाश कल्पम। जो द्वादशांग का पारायण इतना संभाल के करते थे, एक शब्द किसी से बातचीत नहीं करना, कुछ नहीं करना, हमें लगता था ये तो क्षयोपशम के लिए दीवाने हैं। द्वादशांग का एक एक शब्द एक एक काना मात्रा तक याद है, हमें बहुत बड़े लगते थे। और उन्होंने क्या सिद्ध किया कि इनका किनका तीर्थंकर जीव का जो वैराग्य का भाव उदय हुआ, सुबह हुई है अभी, और उनके जो वैराग्य की चर्या हुई शुरू, वैराग्य की वृत्ति हुई शुरू, उसमें अपने द्वादशांग का क्षयोपशम भी पांडु पलाश कल्पम लगे। यदि ये समझ नहीं आ पाई तो ध्यान रखना, शास्त्र आपके जीवन पे बोझ बन के रह जाएंगे। शास्त्र आपके जीवन पे बोझ बन के रह जाएंगे। मैं समस्त मुनिवरों से और सब पूरी परंपरा से जैन जितने हैं इसके अभ्यासी, सबसे ये कहना चाहता हूं, शास्त्र को बोझ मत बना दीजिए। वो आपके दिमाग पे भार, ये अभिमान के मुकाबले भार नहीं है। शास्त्र को भार मत बना दीजिए, सीखिए इस छंद से कुछ। जो ही अंदर में वैराग्य की वृत्ति, उसको जीवन में आत्मसात करने की वृत्ति जगह, ऐसा विकल्प भी जगह, तो उस विकल्प के आगे द्वादशांग का ज्ञान क्या है? पांडु पलाश कल्प। ये दिन हुआ है, तुम्हें चांद की चमक दिखती है। कैसा चमक रहा है चांद? बहुत गजब चमक रहा है।
सुपर मून है, शरद चंद्र है, शरद पूर्णिमा का कहते है सुपर मून। यदि आपको सुपर मून दिख रहा है तो आप निशाचर हो, ये तय मानना। मतलब आप रात्रि में हो। जिस दिन आप दिन होगा आपके जीवन में, उस दिन इसी पूर्ण चंद्र को देखने का भी भाव नहीं होगा। वो आपके लिए पांडु पलाश कल्पम भवती, वो पांडु पीले पलाश के पत्ते के समान तुच्छ। पलाश के पत्ते को ही क्यों कहा? सुनना पवन जी, क्यों कहा? पलाश के पीले पत्ते का दोना भी नहीं बनता। दोना तो समझते हो, पत्तल तो समझते हो। गांव में पहले पत्तलों पे ही भोजन होता था कि नहीं होता था? पंगत बोलते थे ना। कहते हैं लेकिन वो ध्यान रखना, हरे में ही बनती है पत्तल, पीला पड़ जाए पत्ता तो उससे पत्तल भी नहीं बनती। तुम्हारा ये सारा क्षोभसम किस काम का? इस सारे क्षोभसम के जन्म देने वाले जब अभी बाल्यावस्था में दीक्षा लेने जा रहे हैं, वैराग्य का विकल्प कर रहे हैं, तो क्षोभसम के शिखर पर बैठे आके उनके चरणों में वंदना कर रहे। कहते महाराज हमें ये द्वादशांग का ज्ञान इष्ट नहीं है, करते हैं हम पारायण इसका, क्योंकि जिस भूमिका में जिस जगह है वहां पर इसके अलावा कुछ नहीं, कोई साधन नहीं है हमारे पास, सिर्फ यही है, करते हैं। लेकिन आज हमारे पास क्यों आए हो? तीर्थंकर ने पूछा। ये द्वादशांग का ज्ञान, ये क्षोभसम, ये हमें गर्व की वस्तु नहीं है, उपलब्धि नहीं लगती। हमारे मन में भावना है कि वह दिन कब पाऊं जब घर को छोड़ बन जाऊं। आज आप वन में जा रहे हो तो हम आपके भाव की अनुमोदना करने, प्रशंसा करने, बहुमान करने और अपने अंदर में इस भाव की पुष्टि करने आए। आपको समझ में आया क्या है वक्ता? बिंबम कलंक मलिनम को निशा करस्य यदवास रे भक्ति पण। आपके जीवन में दिन हुआ, इसकी क्या पहचान है? कि पूर्णमासी का चंद्रमा भी अब आपके लिए निस्सार दिखने लगे, सारा क्षोभसम निस्सार लगने लगे, गर्व की वस्तु नहीं लगे, तब समझना कि आपके जीवन में दिन हुआ है। और जब तक क्षोभसम की महिमा है तब तक आपके जीवन में दिन नहीं हुआ, भी आप निशाचर हो, रात्रि में चल रहे हो। हिम्मत तो बचाओ। आचार्य देव ने तो लिख दिया, आप में हो हिम्मत तो बचाओ इसको। मैं सारे विद्वानों और जो बड़े बड़े आचार्य और मुनि धर्म के साधक अपने आप को बताते हैं, आप सब संसार से भागो और एकांत में साधना करो, तब दिन होगा आपके जीवन में। और जब तक ये मंचों पे बैठ के बड़े बड़े व्याख्यान और पोथियां लिखी जा रही हैं, तब तक आपके जीवन में रात है। श्रुत की आराधना और श्रुत की साधना दो अलग अलग चीजें। हम श्रुत लिखते हैं, श्रुत बोलते हैं, सबको सुनाते हैं, शुद्ध उच्चारण करते हैं, ये जुदी चीज है। और श्रुत में जो कहा गया उसको अपने राध माने आत्मा में पूरी तरह से रमा लेना, उसमें समा जाना, तन्मय हो जाना, वो आराधना। तो श्रुत की आराधना दिन में की जाती है और श्रुत की साधना रात। यदि श्रुत से आपका व्यक्तित्व चमक रहा है, बहुमान आ रहा है, तो निशाचर हो। और यदि श्रुत का बहुमान, क्षोभसम का बहुमान, शब्दों के पांडित्य का बहुमान निकल जाए और अपने अंदर में साधना की महिमा आने लगे, उसके प्रति समर्पण का भाव आने लगे, तो समझ लेना कि यदवास रे भवति। अब आपके जीवन में दिन पहली बार। एक आखिरी बात कह के समाप्त करूंगा, समय तो हो रहा है। आप सबने सुना होगा
कि वो किसी के यहाँ मुनिराज का आहार हुआ तो उनकी बहू जो थी वो बड़ी संस्कारी थी। तो मुनिराज ने ऐसे ही पूछा कि बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? तो ससुर की त्योरियां चढ़ गई। वाह, नई बहू की उम्र पूछ रहे। उसने कह दिया गुरुदेव 8 साल की। और तुम्हारे पति देव की उम्र कितनी है? वो तो अभी पैदा ही नहीं। तो सासू की कितनी है? तो 2 साल की। और ससुर कहते उसके 6 महीने के। अब महाराज जी के तो बहुत खुश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सेठ तुम्हारी बहू बहुत। चले गए। अब सेठ जी लड़ना शुरू किया, नास पीटी, अकल नहीं है, हम सबकी बेइज्जती करा दी। क्या बेइज्जती करा दी महाराज? ऐसा क्यों कहा कि पति पैदा ही नहीं हुआ? कहती मेरा पति आज तक धर्म के आचरण करते ही नहीं, वो तो धंधे में लगा हुआ, इसलिए कह दिया पैदा नहीं हुआ। सासू 2 साल से ही सुधरी है, उसके पहले वो भी कोरे कर्म कांड में लगी रहती थी, पूजा पाठ में, तो उसकी उम्र 2 साल के थी। आप 6 महीने से लाने पे आए हो, पहले आप भी धंधे में लगे थे, तो आपकी उम्र 6 महीने कह दी। इसमें गलत क्या कहा? आपके जीवन में दिवाकर कब होगा, आपके जीवन में वासर यानी दिन कब हुआ, उतनी ही उम्र है आपकी। जब तक ये चर्या में, चारित्र में, व्यक्तित्व में, चिंतन में वह धर्म नहीं आएगा, तब तक शब्द में धर्म का ज्ञान बिंबम कलंक मलिनम को अनिशाकर से है। और जिस क्षण ये आ जाएगा उस क्षण यदवासरे भवति पांडु पलाश कल्पम हो जाएगा। ये समझना है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। विशेष चर्चा।